26 सितंबर को पितृपक्ष का आखिरी गुरुवार पड़ रहा है। तो आखिरी गुरुवार जब पितृपक्ष के दिन पड़ता है उसे तुलसी श्राद्ध कहते हैं। तो इसमें हम बहुत ही रामबाण, बहुत ही सटीक ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर हमारे घर में आपके पास धन की कमी है तो गंगा जल और मिश्री के दाने का ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए इस नवमी के श्राद्ध वाले दिन, जिसे तुलसी श्राद्ध भी कहा जाता है। तो इसे करना बिल्कुल मत भूलिए और ये उपाय बहुत ही आसान है। गंगा जल और मिश्री के ये उपाय है। तो हमें क्या करना है, मिश्री ले लेनी है। मिश्री के दाने जो आते हैं 1 चम्मच के करीब, मतलब गिनती में चाहे कितने हो, थोड़े से ही लेने हैं मतलब। और थोड़ा-सा ले लेना है गंगा जल और 1 कटोरी ले लेनी है। और 1 कटोरी में हम उसमें थोड़ा-सा जल भर लेंगे और उसमें 5-7 बूंद गंगा जल की डाल देंगे। जैसे कि वीरवार है और ये पितरों के दिन भी चल रहे हैं, तो 1 चुटकी हल्दी भी उसमें डाल देंगे और पितृ देवता का ध्यान करना है हमें इस टाइम। और अपनी जो भी मनोकामना है वो कहनी है। फिर उस कटोरी को ले जाकर जहाँ पर भी रसोई घर में हमारे जो पानी का स्थान है या आरओ के स्थान है, वहाँ पर ले जाकर उस कटोरी को दक्षिण की तरफ मुँह करके पितृ देवता से प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, हमारे घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कर्जा बढ़ गया है। और इस तरह से प्रार्थना करनी है। जो भी समस्या है वो सब पितृ देवता से हमें प्रार्थना करनी है। और फिर उस कटोरी के जल को ले जाकर तुलसी माता पर चढ़ा देना है। और अब क्या करना है, जब 1 चम्मच मिश्री के दाने जो हमने लिए थे उनको हमें नहीं चढ़ाने हैं, उनको ले जाकर और 1 तांबे के लोटे में जल हमें लेना है, भर लेना है। और उसे ले जाकर हमें जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले हमें क्या करना है, शिवलिंग के पास पहुंचकर मंदिर में सबसे पहले मिश्री के दाने का भोग भोलेनाथ जी को लगाना है, शिवलिंग पर लगाना है। और सारी जो 1 चम्मच मिश्री है सारा नहीं चढ़ाना है हमें, सिर्फ उसमें से तो 1 दाने ही मिश्री का भोग का लगाना है। और फिर जल का लोटा जो हम भर कर ले गए थे उसे अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सम्मुख कहकर प्रार्थना करनी है। और फिर वो सारा जल का लोटा हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और फिर क्या करना है, जो बाकी बची हुई मिश्री है उसको हमें वापस लेकर आना है। उसे हमें खाना नहीं है, उसे हमें वापस लेकर आना है। फिर उस मिश्री का हम क्या करेंगे, उसे अपने घर के बाहर रख देंगे। और घर के बाहर रख देंगे जिससे कि उसे कुत्ते बिल्ली वगैरह कोई खा ले। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 रोटी बनाकर उसके ऊपर ये मिश्री के दाने को रखकर गाय को खिला देंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम उन्हें खिलाएंगे तो गाय खाए, कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, कोई पशु पक्षी खाए, तो ये कहा जाता है कि उसका जो ये है भोग वो पितृ देवता को ही लगता है। तो जब हम उस गाय को खिला देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो है पितृ देवता इससे हमारे प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपना भोग ग्रहण कर लेंगे। और जो हमारे घर में धन धान्य की कमी हो रही है और हमारे पर जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो देखिए नियम पूर्वक करने से हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा कर्जा वो खत्म हो गया और किस रास्ते से हमारे धन धान्य आएगा और व्यापार में भी तरक्की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे रुके हुए काम हैं, जो भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं धन संपत्ति से संबंधित और खर्चा ज़्यादा हो रहा है और धन नहीं आ रहा है, तो वो सब जब आप इस उपाय को नियम के साथ कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके काम बनने लगे। क्योंकि जो ये है पितृ देवता जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो जैसे कि श्राद्ध पक्ष ये चल ही रहे हैं और कल नवमी तिथि भी है, तो इस उपाय को आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। ऊपर से ये वीरवार भी पड़ रहा है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। अगर आप वीरवार के दिन भी इस उपाय को ना कर पाएँ, श्राद्ध पक्ष में मतलब ना कर पाएँ, तो फिर किसी भी मतलब पूरे साल में किसी भी वीरवार को ये उपाय हम कर सकते हैं। पितृपक्ष में करने से क्या होता है, हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारा कार्य जल्दी से बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किसी भी बुधवार नहीं वीरवार को साल भर में हम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें।